Hi everyone, my name is Amir Randhawa. I am IELTS PT trainer and student counselor. न्यूज़ अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। न्यूज़ अपडेट है कि मेलबर्न 120 स्टूडेंट जो वीकली बनाने जा रहा है, वो उनका क्या प्लान है, किस हद तक उस न्यूज़ के अंदर जो है वो सच्चाई है या वो न्यूज़ जो है वो ट्रू है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेलबर्न का ये जो प्लान है, ये न्यूज़ भी ट्रू है, ठीक ऑथेंटिक न्यूज़ है। और दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मेलबर्न या विक्टोरिया का जो एग्रीमेंट कह लें या जो मुआहदा कह लें, वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। स्टार्ट के अंदर वो पर वीक 120 स्टूडेंट्स बुलाएंगे, उनको एक सेपरेट किस्म की या एक क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर रखेंगे। अगर उनका ये जो एक्सपेरिमेंट कह लें या जो उनका ये जो करने जा रहे हैं, ये चीज़ कामयाब रहती है, सक्सेसफुल रहती है, तो इन फ्यूचर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो वो वीकली बुलाने जा रहे हैं वो बढ़ा देंगे। अब असल में होना तो इधर ये चाहिए कि जब स्टूडेंट वहाँ पर जाता है, उसके जाने के बाद उसका जो कोविड का टेस्ट है वो किया जाए। कोविड का टेस्ट करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल जहाँ भी वो जाना चाहता है, होटल के अंदर, स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर, या उसने जो रेजिडेंस का अरेंज किया हुआ है उसे फ्रीली मूव करना चाहिए। बट जो ऑस्ट्रेलिया या मेलबर्न है, इनकी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये क्वारंटीन करेंगे और उसके बाद 14 डेज़ के बाद या जो भी इनका क्वारंटीन पीरियड होगा उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं या अपनी फर्दर अकोमोडेशन में जहाँ भी उन्होंने अरेंज किया है वो जा सकते हैं। अब इशू ये आता है कि क्या सिर्फ मेलबर्न ही ओपन करेगा या बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी ओपन करने जा रही हैं। किसी हद तक अच्छा साइन ही है कि भाई मेलबर्न ओपन करेगा, ग्रेजुअली वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी जो वीकली जाना है उसे बढ़ा देगा, तो उसको देखकर डेफिनेटली दूसरे जो स्टेट्स हैं, सिडनी है, न्यू साउथ वेल्स या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है या तस्मेनिया है या साउथ ऑस्ट्रेलिया है या क्वींसलैंड है, वो भी देखते देखते ग्रेजुअली अपना जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स को बुलाने का वो ओपन कर देंगे। होप करते हैं अच्छी न्यूज़ है। तो थोड़ा सा एडवांटेज भी है उन लोगों के लिए जो मेलबर्न में एडमिशन लिया हुआ है, जिन्होंने, या मेलबर्न के जिनके वीज़ाज़ ग्रांट हो चुके हैं, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि सबसे पहले तो मेलबर्न वाले ही जाएंगे ना। अब बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि भाई हम सिडनी में पढ़ते हैं या हम दूसरी जगह पे पढ़ते हैं, तो क्या हम पहले मेलबर्न ट्रैवल कर सकते हैं और मेलबर्न ट्रैवल करके फिर हम सिडनी चले जाएँ? तो देखिए जी, लॉ तो जो है वो विक्टोरियन गवर्नमेंट ने ही बनाना है, बट थोड़ा सा हमें खुद भी सोचना चाहिए, टेक्निकली भी, और इस तरह से कि भाई सबसे पहले तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे ना जो मेलबर्न के अंदर इनरोल हैं, तो वो जाएंगे। तो आपको इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब रहता है तो ये दूसरी तरफ भी, यानी न्यू साउथ वेल और दूसरे भी जो इनके स्टेट्स हैं वो भी इसको फॉलो करेंगी प्रोग्राम को। तो किसी तरह से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगी। देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो इनको बुलाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बुलाते, वैसे तो उनकी मर्ज़ी है, आगे भी उन्होंने 1 ईयर, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, उन्होंने ये जो ट्रैवल बैन है वो वैसा का वैसा ही है। बट अगर हम देखा जाए तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो मेनली हैं वो चलती ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर है। देखिए, जितने भी हम एशियन कंट्रीज़ हैं अपार्ट फ्राम चाइना, वो उधर ज़रा लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वेल्थी हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो इतनी ज़्यादा फ़ी जो पे करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो लिविंग की और स्टडी की पे करते हैं। अगर खाली वो स्टडी या ऑनलाइन स्टडी की बात किया जाए तो भाई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, माजरत के साथ, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इतना दम नहीं है कि इतनी इतनी फ़ीसें दे के और स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ता रहे। चलो एक आधा सेमेस्टर हो गया, 1-2 सब्जेक्ट हो गया, वो पढ़ लेगा, लेकिन स्टूडेंट जो इतनी फ़ी पे कर रहा है वो लिविंग और स्टडी की पे कर रहा है। अगर वो उधर रहता नहीं है, उधर का इन्वायरमेंट एंजॉय नहीं कर सकता, तो कभी भी स्टूडेंट इतनी फ़ी पे नहीं करेगा। और ये मैं आपको एक फ़ैक्ट बता रहा हूँ कि मैं आपको एक फ़ैक्ट बताने जा रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, मेनली उनका जो इन्हिसार है या वो डिपेंड करती हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाना बंद हो गए तो उनकी ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी। अब होता क्या है कि ऑलरेडी उनका जो रेवेन्यू है एनुअल, जो सिर्फ वो स्टूडेंट से कमाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमाते हैं, वो 38 बिलियन से 14-15 बिलियन पर गिर चुका है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 50% डिक्रीज़ हो चुका है। अगर इसी तरह से रहा तो शक नहीं नेक्स्ट ईयर वो इससे भी हाफ हो जाए। तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, यानी छोटे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं, स्मॉल इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़ी भी बड़ी मुनासिब है और बड़े अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं, इवन के डिग्रीज लेवल के प्रोग्राम भी वो करवा रहे हैं। उनका फिर अभी थोड़ा सा सिलसिला चल रहा है कि जो
ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो इन स्मॉल इंस्टीट्यूट के अंदर मूव अराउंड होते रहते हैं, एक सिटी से दूसरे में चले गए, एक कॉलेज से दूसरे में चले गए, एक कोर्स से दूसरे कोर्स के अंदर शिफ्ट कर लिया, लेकिन वो सिलसिला भी कितनी देर चलेगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब न्यू स्टूडेंट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो जो स्मॉल इंस्टीट्यूट है हालांकि जो बड़ा अच्छा क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जो इनकी यूनिवर्सिटी भी है खैर से वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि इनके जो अपने लोकल्स हैं वो डिग्रीज़ नहीं करते। ये जो डिग्री करना है ना ये हमारे ऊपर ही फ़र्ज़ है, ये जो डिग्री करना है ये इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, आगे पीछे दूसरी नेशनलिटीज़ ये ही डिग्रीज़ करती हैं। बाकी इनका जो लोकल ऑस्ट्रेलियन है वो डिग्री प्रोग्राम की तरफ नहीं जाता, वो हाई स्कूल के बाद ही भाग जाता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप विदिन अगर ऑस्ट्रेलिया या इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखें, तो यहाँ तो जितना एक डॉक्टर कमा रहा है एक प्लम्बर कमा रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके और इतनी पढ़ने की। और अगर लोकल स्टूडेंट इनका पढ़ता भी है तो उसकी फ़ी बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट अगर आप सेम कोर्स की $90,000 फ़ी पे कर रहे हैं तो जो लोकल स्टूडेंट होगा उसके लिए 30,000 होगी। अब वो 30,000 भी नहीं देता, वो 30,000 के लिए भी गवर्नमेंट से डिफरेंट लोन्स लेता है, या हैक्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोला जाता है, वो हैक्स पे स्टडी कर रहा होता है, लेटर ऑन उसने पैसे देने हैं। तो करंटली यूनिवर्सिटी को खास अर्न नहीं कर रही होती। अब यूनिवर्सिटी अगर अर्न ही नहीं कर रही तो वो इतने इतने बड़े सेटअप कैसे चलाते हैं। तो ये क्लियरली है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए, भाई आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इतना दम नहीं है कि वो लोकल्स के ऊपर चल सकें, या अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से फीस ना लें तो ये आपकी मोर देन 50% यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली बंद हो जाएंगी। ये जितनी मर्जी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने मर्जी इनके बड़े बजट है, मोर देन 50% जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आता। तो इसीलिए ये बार बार न्यूज़ के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते रहते हैं और कोई ना कोई प्रोग्राम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को वापस लेके आएँ, वो स्टडी करें, हमें फ़ीस दें और हमारा भी सेटअप चले। तो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन्होंने बुलाना ही बुलाना है। ये जो 2024 और जो इस तरह की न्यूज़ आती रहती हैं वो सिर्फ इसलिए कि जो नॉर्मल ट्रैवल की बातें होती हैं, यानी कोविड से पहले जो ट्रैवल था उसको बहाल होने में, उसको रिकन्स्ट्रक्ट होने में, वैसे ही जैसे लोग रेगुलरली ट्रैवल करते थे उसको दोबारा अपनी असल सूरत के अंदर आने में, असल शेप में आने में डेफिनेटली 2 to 3 ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो तो ये देखें कपल ऑफ वीक्स में ये स्टार्ट कर रहे हैं बुलाना, तो ऐसा ऐसा उसका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़ा देंगे। तो अभी सबसे अच्छी न्यूज़ तो ये उनके लिए है जो मतलब विक्टोरिया मेलबर्न के इंस्टीट्यूट्स में स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं को प्रेफर करना है। लेकिन ग्रेजुअली या आप कह लें कि इसको देखते हुए दूसरी स्टेट्स भी यही रूल फॉलो करेंगी और इसी तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।